कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण। परम करुणावलय असरण शरण दीनबंधु श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा रमनलाल अकारण कृपामूर्ति श्री गौरहरि सरकार अकारण कारण कृपा के फल स्वरूप श्रीमद गुरु महाराज जी की कृपा से आज हम आप सबको श्रीमद् भागवत कथामृत की प्राप्त हो रहा है। श्री सूत जी महाराज ने श्री शौनक जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा की महात्म्य श्रवण कराते हुए श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज को प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप बताइए, आपने श्री सुखदेव गोस्वामी के वंदना करते हुए आपने बताए कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने जन्म होने के बाद संसार से विरक्त हो गए, जन्म होने के बाद वन में चले गए, उनका कोई भी जात कर्म संस्कार नहीं भई, तो कैसे उनका परीक्षित महाराज से मिलन हुआ और अपने पिताजी व्यासदेव से वो भागवत की शिक्षा कैसे प्राप्त किए। आप कृपा करके श्री सुखदेव गोस्वामी जी के चरित्र वर्णन कीजिए। तो सूत महाराज शौनक महाराज जी के ऐसे प्रश्न सुनकर बहुत ही आनंदित हुए और श्री सुखदेव गोस्वामी चरित्र को वर्णन करने लगे। श्री सुखदेव जी साक्षात श्री राधा रानी के लालित्य पालित्य तोता है। श्री निकुंज मंदिर में जहाँ पे श्री राधा गोविंद की नित्य रासलीला नित्य लीला संपन्न होता है, अष्ट सखी सहचरी मंजरिया सब विराजित है, वहीं नित्य निकुंज में तमाल वृक्ष के लताओं में श्री शुक जी की विराजमान होता है और सुख जी और मेनक, सुख जी और मेना श्री राधा युगल सरकार की राधा कृष्ण की यश गान करते हैं। जिस समय भोर में श्री राधा गोविंद अप्राकृत फुल सरिया में शयन करते हैं, जब मंगला होता है तब उनको उत्थापन करने के लिए सारी सहचरी सखिया अष्ट सखी भैरवी राग में वाद्य कीर्तन करके युगल सरकार को जागरण के लिए प्रयास करते हैं। उसी समय श्री शुकदेव ने तमाल वृक्ष में विराजित होकर श्री अपने प्यारे कंठ में श्री ठाकुर जी और ठाकुरानी के सुंदर सुंदर लीलाओं को, यश को सुंदर सुंदर
स्वर में गान करते हैं और सारी सखियां उनको कीर्तन करके उनको जागृत करते हैं, उनको निद्रा से जागरण देते हैं। और कभी कभी श्री शुकदेव श्री राधा रानी के बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय। श्री किशोरी जी उनके हाथ में, उनकी हस्तकमल में शुकदेव को अनार के दाना पवाती है। और शुकदेव कभी कभी उड़ते उड़ते श्री किशोरी जी की कुंज में जाकर कहते हैं, किशोरी राधे राधे ऐसे बोलते हैं। और राधा रानी उनको सिखाते हैं, उनके सिर में हाथ फेराकर उनको सिखाते हैं, शुक तू बोल, क्या बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। नाम कृष्ण का प्राणन प्यारा, नाम कृष्ण का प्राणन प्यारा, रसिक जनों का प्राण सहारा, रसिक जन का प्राण सहारा। नाम की महिमा है अनमोल, कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल। तो श्री राधा रानी ने शुक जी को बोले, हे सुक तू कृष्ण कृष्ण नाम बोल, कृष्ण कृष्ण नाम। ये कृष्ण नाम सब रसिक का प्राण है, सब रसिक का प्राण की सहारा है। तो श्री शुकदेव जी ने कृष्ण 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 बोलते हैं। और कभी कभी शुक जी ने उड़ते उड़ते श्री ठाकुर जी के हस्तकमल में बैठ जाते हैं। तो वहाँ क्या बोलते हैं, ठाकुर जी भी उनको सिखाते हैं, राधे राधे बोल शुक, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल शुक, राधे राधे बोल। श्याम सुंदर का यही सहारा, श्याम सुंदर का यही सहारा, राधा नाम प्राण से प्यारा। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। राधे राधे बोल शुक, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल शुक, राधे राधे बोल। तो श्री ठाकुर जी श्याम सुंदर सिखाते हैं, हे शुक तू कृष्ण कृष्ण नहीं, तू राधे राधे बोल। तो सुखदेव राधे कृष्ण ऐसे सुख जी ठाकुर जी के यश गाते हैं, ठाकुर जी के कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी के नाम की कीर्तन गाते रहते हैं। एक दिन सुखदेव जी ने देखे मेरे प्रिया प्रीतम कुछ चर्चा कर रहे हैं, श्याम सुंदर के सुख पर, श्याम सुंदर के मुख पर उदासी है। तब सुखदेव जी ने श्री प्रिया जी के पास जाकर पूछे, हे करुणामयी आप बताइए आज हमारे श्याम सुंदर के मुख पर उदास की रेखा क्यों है? तब श्री राधा रानी ने कहा कि कलयुग के जीव की दुर्दशा देखकर, कलयुग के जीव की विपरीत बुद्धि देखकर कभी कभी श्याम सुंदर को दुख हो जाता है। देखो अभी अभी कलयुग प्रारंभ हुआ है और पता नहीं कलयुग की जीव किस प्रकार कुकर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, निरंतर दुख पा रहे हैं। इतना दुख प्राप्त करने पर भी वो हमारी भक्ति नहीं कर रहे हैं, हमारी प्रेम नहीं कर रहे हैं। और
भगवत भक्ति में अग्रसर नहीं हो रहे हैं। तो सुखदेव सोच रहे, सुखदेव बोल रहे हैं, अच्छा तो प्रभु इस कलयुग जीवों के लिए समस्या का समाधान सोच रहे हैं। उसी समय श्याम सुंदर कहने लगे, हे सुखदेव, हम विचार कर रहे हैं, कोई हमारी परिकर, कोई हमारी परम सेवक, परम परिकर संत जाकर धराधाम में अवतरण ले सकते हैं। वो धराधाम में अवतर लेकर हमारी भक्ति, हमारी प्रेम की भक्ति, हमारी धाम की भक्ति प्रचार प्रसार करेगा। उसी समय सुखदेव जी ने कह रहे हैं, ऐसा प्रभु कौन है? प्रभु ऐसा कौन है जो कि वो काम कर सके? श्याम सुंदर उसी समय कह रहे हैं, सुखदेव, हमारे विचार में तो आप ही इस सेवा करने के लिए समर्थ हो, क्योंकि आप हमारी परिकर हो, हमारी निकुंज की, हमारी निवृत्त निकुंज की नित्य सेवक हो। तो आप ही इस काम करने के लिए, इस सेवा करने के लिए समर्थ हो, ताकि हमारे भक्ति की प्रचार प्रसार हो सके। क्योंकि जो चीज आस्वादन किया है वो दूसरों को आस्वादन करा सकता है। जो बचा हुआ है, जो डूबने से बचने की कौशली जिसको प्राप्त हुआ है, वो दूसरों को भवसागर से बचा सकता है। ये संसार तो भवसागर स्वरूप है। यहाँ पे बस साधु संत ही, भगवत की परिकर ही संसार से जीवों को बचा सकते हैं, नहीं तो किसी का समर्थ नहीं है। कोई विषय भोगी आदमी दूसरों को बचा थोड़ी ना सकता है, नहीं, क्योंकि वो खुद डूबा हुआ है, वो दूसरों को क्या बचाएगा। इसलिए स्वयं सुखदेव, जो कि नित्य लीला में युगल सरकार के सेवक है, परिकर है, वो आकर अगर धराधाम में अवतरण करेंगे और उनकी श्याम सुंदर और किशोरी जी की लीला को प्रचार प्रसार करेंगे, उनका प्रेम का झंडा फहराएंगे, तो इस कलियुग जीव उद्धार हो सकते हैं। तो सुखदेव जी ने श्याम सुंदर की ऐसे वार्तालाप सुनकर रोने लगे, कह रहे, हे प्रभु, मेरे से ऐसे कौन से अपराध हो गए जिसके कारण आप मुझे आपकी सेवा से दूर कर रहे हो? मेरे से ऐसे क्या अपराध हो गए? श्याम सुंदर कह रहे हैं, नहीं, हम तो हमारी सुख के कारण आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं। तब श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने बहुत आनंदित हुए, कह रहे, प्रभु, आपके सुख के लिए अगर मुझे धराधाम में जाना पड़ेगा तो ये तो छोटी बात है। आप जो कहेंगे मुझे सिरोधार्य है। आप जैसे चलाओगे मैं ऐसे चलूंगा। बस मैं आपकी प्रचार प्रसार के लिए, आपकी भक्ति की पोषण के लिए, आपकी प्रेम भक्ति का अग्रसर करने के लिए मुझे धराधाम में मैं प्रकट होंगी, मैं अवतरण ग्रहण करूंगी। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने संकल्प लिए और धराधाम में अवतरण ग्रहण किए।